नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं स्काई परिवार में। आज आपके लाइव सेशन में मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। ज़रा जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइव आ जाइएगा तुरंत सभी, ताकि मैं जो आज आप लोगों के बीच में जानकारी को साझा करूंगा वो सभी के पास तक पहुंच सके। बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत ही बेहतर जानकारी को आप लोगों के बीच में रखने का आज प्रयास किया है, क्योंकि अगले महीने में हमारा एग्ज़ाम है पैट का और इस साल के अंत तक कई एग्ज़ाम होने की संभावना है। चलिए, हैप्पी, आकाश, शिवम आ जाइएगा लाइव सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी देंगे। सबसे पहले ध्यान कीजिएगा। चलिए आ जाइए सभी, आ जाइए लाइव। ठीक है, शुरू करते हैं। राज्य विशेष। हम जिस राष्ट्र के अंदर रहते हैं, जिस देश के अंदर रहते हैं, भारत देश के अंदर हम रहते हैं। हम जानते हैं कि भारत देश के अंदर 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। प्रत्येक राज्य के बारे में जानकारी है, वो अपनी विविधताओं को समेटे हुए है। राज्य, पूरा राष्ट्र जो है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है हमारा, और विविधताओं में एकता को ध्यान में रखते हुए हमारे देश का निर्माण हुआ है, और यही उसकी पहचान है। अब हम बात करते हैं कि राज्य के अंदर 28 राज्य हैं जो अलग अलग प्रकार की चीज़ों के बारे में जाने जाते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो वहाँ का पहनावा हो, कल्चर हो, या वहाँ का रहन सहन, त्यौहार, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के झरने, वहाँ की पहाड़ी, उसका नाम, उसकी स्थापना, उसके अंदर सारी की सारी चीज़ों के बारे में अलग प्रकार से अपने परिचय को वो देते हैं। तो आइए मैं आप लोगों के बीच में आज एक जानकारी को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, राज्य विशेष। प्रत्येक राज्य की मैं आप लोगों के बीच में डिस्कशन करूंगा, प्रत्येक राज्य की संपूर्ण जानकारी को मैं आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको एक ही प्लेटफॉर्म से जब भी किसी राज्य के बारे में जानकारी चाहिए तो आप उसको तुरंत सर्च करके देख सकें। कि सबसे पहले मैं बात करूंगा केरल राज्य की। तो केरल राज्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि केरल राज्य से संबंधित क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे केरल का पुराना नाम। पुराना नाम क्या था? कोटला पूतो, यह था केरल का पुराना नाम। ऐतिहासिक नाम है जो जल्दी से कहीं नहीं मिलता है। पुराना नाम केरल का कोटला पूतो था। अब हम बात करते हैं राज्य की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, और इसके अंदर एक हाई कोर्ट है, और उस हाई कोर्ट की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1956। हाई कोर्ट जो इसका वर्तमान में लोकेटेड है वो कोची के अंदर है, और कोची जो है वो 2 जगह पर इसको रिप्रेजेंट करता है कोची के अंदर। एक तो ये केरल हो गया जो हाई कोर्ट आता है केरल के अंदर, और दूसरा लक्षद्वीप के अंदर। तो अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए लक्षद्वीप कौन से हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, तो केरल हाई कोर्ट, यानी कि कोची हाई कोर्ट जो केरल का है। अगर आपसे मुख्य जज के बारे में पूछ लिया जाए जो वर्तमान में है, जो चेंज होते रहते हैं, तो आपको बताना है मणिकुमार। तो जज का नाम हो गया मणिकुमार। और आगे मैं आप लोगों से बात करूंगा कि स्थापना के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो आपको बताना है आरिफ मोहम्मद खान। ये गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। और अगर वर्तमान में सीएम की आपसे बात की जाए तो वर्तमान में केरल के अंदर सीएम है पिनाराई विजयन। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसके अंदर राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 9। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है केरल के अंदर लोकसभा की सीटों की संख्या 20 है। और अगर आपको बताना है कि विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो 140 सीटें बतानी हैं। और अगर अत्यधिक जानकारी के आधार पर आपसे पूछा जाए कि बताइए केरल की भाषा कौन सी है, तो आपको बतानी है मलयालम। और मलयालम को साथ में ही आपको बताना है कि मलयालम एक तो केरल में बोली जाती है, और केरल के साथ साथ ये लक्षद्वीप में भी बोली जाती है। इसको बंद करो, ठीक है। केरल के साथ साथ लक्षद्वीप में भी बोली जाती है। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि इसका शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपको बताना है शास्त्रीय नृत्य के बारे में कि एक तो है कथकली और दूसरा है
मोहिनीअट्टम। और ये दोनों के दोनों कैसे नृत्य हैं? ये दोनों के दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान भारत में टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो उनकी संख्या आपको बतानी है 8, क्योंकि ये पेपर में पिछले पैट के पूछा गया था और नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब आपसे बात करेंगे वो किसके बारे में, कि जरा बताइए प्रमुख झील बता दीजिए। केरल की प्रमुख झील का आपको नाम बताना है वेम्बनाड, और दूसरी झील बतानी है आपको अष्टमुड़ी। तो 2 झीलें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि बहुत सारी नदियां भी यहां से होकर गुजरती हैं जो पूर्व पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की तरफ आती हैं। अब आपको इसके बाद में अगली जानकारी देनी है कि इसमें त्योहार मनाया जाता है, और उसका नाम बताइए कौन सा है? ओणम का त्यौहार। खासकर ओणम का त्यौहार जो मनाया जाता है वो जब फसल पक जाती है और पककर काटने का समय उसका आ जाता है, तो तब ये त्यौहार मनाया जाता है। और ये विश्व प्रसिद्ध त्यौहार है। इस पर नौकायान होता है। आपने शायद देखा होगा कि नौकायान की प्रतियोगिता कहाँ होती है? केरल में होती है। और कौन से त्यौहार पर? ओणम के त्यौहार पर, जो किसके लिए? जब फसल पक जाती है तब आता है। अब आपको बताना है कि उसके बाद में जीआई टैग, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीआई टैग और बता दीजिए, तो आपको बताना है एक केसर है, नहीं, सुपारी, तिरूरी सुपारी, तिरूर सुपारी, ये है इसका जीआई टैग, तिरूर सुपारी। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि प्रमुख त्योहार, और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रथम स्थान कौन किस किस चीजों में रखता है, तो प्रथम स्थान में आपको बताना है मसाले। मसालों में प्रथम स्थान रखता है। मसालों में प्लस काजू और प्लस रबड़ में प्रथम स्थान रखता है। तो बताइए केरल का प्रथम स्थान किन किन चीजों में है? मसाले, काजू, रबड़। जीआई टैग तिरूरी सुपारी। प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख झीलें हैं वेम्बनाड और अष्टमुड़ी। और प्रमुख त्यौहार जो मनाया जाता है वो ध्यान से सुन लेना, वो है ओणम का त्यौहार, जो फसल के समय पर मनाया जाता है। ये इसकी प्रशासनिक जानकारी है। अब हम बात करते हैं कि केरल के अंदर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि यहां पर एक घाटी पाई जाती है जिसका नाम है शांत घाटी। और शांत घाटी के अंदर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि जैव विविधता। और ये सबसे पहले शब्द जो है ये 1986 में यूज हुआ था कि बायोडाइवर्सिटी आखिर होता क्या है? जिस जगह पर प्राकृतिक नेचुरल हिसाब से पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं अन्य चीजों की ज्यादा बहुलता पाई जाती है, उस क्षेत्र में जैव विविधता पाई जाती है और नेचुरल प्रकृति के हिसाब से बहुत अच्छा क्षेत्र होता है। इसीलिए पश्चिमी घाट पर केरल मौजूद है, और भारत के पश्चिमी घाट पर सबसे अधिक समय तक लंबी वर्षा होती रहती है धीरे धीरे। इसीलिए वहां पर वन और वहां पर जीव जंतुओं की प्रजातियां विभिन्न प्रकार की रहती हैं, इसीलिए वहां पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। एक जनरल क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि भारत में किस जगह पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और यदि आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण भारत के अंदर जैव विविधता जिन क्षेत्रों पर ज्यादा होती है, तो उनको हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। और हॉट स्पॉट की अगर मैं बात करूं तो आपको बताना है, जी ठीक है, रोज लाइव आएंगे अब एक राज्य को लेकर, ठीक है जी। किस विषय में बात कर रहे थे? तो आपको बताना है कि अगर हॉट स्पॉट आपसे पूछा जाए संपूर्ण भारत में जैव विविधता के, तो 36 हॉट स्पॉट हैं, 36 हॉट स्पॉट हैं। प्रथम स्थान हो गया, जैव विविधता सर्वाधिक शांत घाटी में पाई जाती है। और आपको बताना है कि मानसून सबसे पहले, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले जो दक्षिण पश्चिम का मानसून होता है वो भी कहां पर प्रवेश करता है? केरल में प्रवेश करता है। तो प्रवेश बराबर मानसून, सबसे पहले दक्षिण पश्चिम का मानसून केरल में प्रवेश करता है। अब आपके बता दिया, इसमें स्थापना हो गई, झीलें हो गई, नेशनल पार्क। अब हम बात करेंगे नेशनल पार्क की। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। देखिए ऊपर आ रहा है क्या? ऊपर ठीक है, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क है पेरियार। बोलो कौन सा है? पेरियार सबसे प्रमुख नेशनल पार्क है। और पेरियार नदी के पास में ही
बहुत सारे छोटे छोटे मेले केरल के अंदर लगते हैं, चाहे वो क्रिसमस का हो, चाहे वो जन्माष्टमी का हो, चाहे वो शिवरात्रि का हो, चाहे वो रमजान का हो। अन्य बहुत सारी विविधताएं केरल के अंदर पाई जाती है। केरल के लोग सब त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख जो त्यौहार होता है वो होता है ओणम का त्यौहार। तो दोस्तों, हम बात करते हैं केरल के प्रमुख हो गया, पेरियार हो गया, और उसके बाद एक इडुप्पी भी है। इडुप्पी भी यहीं पर आता है। इडुप्पी ये भी एक वहां पर बड़ा फेमस है नेशनल पार्क, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है। भाषा मलयालम हो गया और बाकी चीजें जीआई टैग हो गया है, नृत्य हो गया है, भाषा हो गई है, त्यौहार हो गया है और इससे संबंधित हो गया है। अब हम बात करते हैं कि साक्षरता और मंदिर। तो यहां पर देखिए, यहां पर दिखाई दे रहा है क्या फिर नीचे साक्षरता। अब मैं बात करूंगा एजुकेशन में। साक्षरता में लगभग 96% प्लस में साक्षरता है और विश्व के अंदर, भारत के अंदर सबसे अधिक साक्षरता केरल राज्य की है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मंदिर और बता दीजिए, तो फेमस मंदिर है सबरीमाला। वही सबरीमाला मंदिर जिसको लेकर वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यह कहा गया कि आर्टिकल 15 का उल्लंघन है, जिसमें किसी भी को भी ये नहीं कहा जाएगा, चाहे वो किसी जाति के आधार पर हो, किसी धर्म के आधार पर हो या कुछ भी हो। अगर मान लीजिए धर्म विशेष है, हिंदू धर्म के अंतर्गत आता है, तो महिलाएं और पुरुष समान नजरिए से देखे जाते हैं। इसीलिए महिलाओं को भी पूरा अधिकार है मंदिर के अंदर प्रवेश करने का। लेकिन ऐसी रूढ़िवादी प्रथाएं थी वहां पर पहले से ही विद्यमान कि महिलाओं को मंदिर के अंदर प्रवेश करना वर्जित था। लेकिन फैसले के अनुसार कोर्ट के ये कहा गया कि महिलाओं को भी बराबर का अधिकार है, वो भी मंदिर में जा सकती हैं पुरुषों के समान। तो दोस्तों, एक बार रिकॉल करते हैं सारी जानकारी को, ध्यान से सुनिए। राज्य विशेष, एक राज्य की जानकारी मैं आप लोगों के पास तक डेली पहुंचाऊंगा, ताकि आपको पूरे संपूर्ण भारत के अंदर जो मोटी मोटी जानकारी है, जो मोस्ट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है अपने आप में, वो मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। अब जरा बताइए, हमने सबसे नंबर 1 राज्य ले लिया केरल। पुराना नाम अगर आपसे और ज्यादा पूछा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली भी यहीं पर आए थे, और पुर्तगाली 17 मई 1498 को वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा भी सबसे पहले यहीं पर आया था। कहां पर? केरल के अंदर। अब जरा इधर देखिए, यहां पर शुरू कीजिए केरल। केरल का पुराना नाम कोटलापुतो या कपूतो। आगे स्थापना की बात करते हैं, 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई। हाई कोर्ट की बात करेंगे 1956 में। कोची के अंदर इसका हाई कोर्ट है, जो 2 राज्यों को रिप्रेजेंट करता है, केरल और लक्षद्वीप। मुख्य जज वर्तमान में मणिकुमार हैं, और टोटल जजों की अगर संख्या आपसे पूछ ली जाए तो वर्तमान में 38 जज हैं। गवर्नर की अगर बात की जाए, मोहम्मद आरिफ खान वर्तमान में गवर्नर इन केरला एंड द सीएम पिनाराई विजयन। उसके बाद राज्यसभा की सीटें 9 हैं, लोकसभा की सीटें 20 हैं, और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 140 है। साक्षरता 96 प्लस है, और प्रमुख झीलें हैं बेम्बनाद और अष्टमुड़ी, और प्रमुख त्यौहार है ओणम का। इन्हीं झीलों में वे नौकायान प्रतियोगिता कराई जाती है। ठीक है, नीचे कीजिए, नौकायान प्रतियोगिता जो फसल के काटने पर सबसे पहले आती है। ध्यानपूर्वक मेहनत करनी है सभी को। शांत घाटी कहाँ पाई जाती है? जैव, सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, और शांत घाटी साइलेंट वैली इन केरला। बताइए, सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है केरला में। दक्षिण पश्चिम का मानसून है, अरब सागर से उठता है और केरल में वर्षा कर देता है। और बताइए, प्रथम स्थान मसालों में, काजू में और रबड़ में। जीआई टैग की अगर दोस्तों बात करें तो तिरूड़ी सुपारी को जीआई टैग दिया गया है। भाषा इसकी मलयालम है, जो केरल और लक्षद्वीप में पूछी जाती है। पैट एग्जाम में यह पूछा गया था कि बताइए मलयालम केरल के अलावा अन्य किस राज्य में पूछी जाती है, तो कौन सा जवाब है? लक्षद्वीप। शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम है। अन्य 8 नृत्य हैं जो आपको बताना है, जैसे भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, और जी कुचिपुड़ी हो गया, शास्त्रीय हो गया, मणिपुरी हो गया। इस तरीके से आपको बाकी के भी याद होने चाहिए। तो पुर्तगाली सबसे पहले वास्को डी गामा भारत में आया था, और भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था, जिसका प्राचीन नाम कप्पक डावो था। 17 मई 1498 को उसने, ये 1498 है, ध्यान रखना, 1498 को उसने भारत के कालीकट में प्रवेश किया था, जिसका स्वागत जुमेरिन ने किया था। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगी, क्योंकि आने वाले एग्जामों में कहीं से भी किसी भी तरह का प्रश्न बन सकता है, और हमको हर प्रकार से हर चुनौती को स्वीकार करना है। तो चुनौती को स्वीकार कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए मिलते हैं अगले
क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।